जबलपुर के सिविल लाइन थाने में नाइजीरिया का एक युवक पुलिस का मेहमान बनकर रह रहा है। इस विदेशी नागरिक का नाम जॉन अनुबिरी उर्फ ब्राउनी है। 2018 में स्टेट साइबर सेल ने इसे और उसके 3 भारतीय साथियों हरेंद्र सिंह, बद्रीश मिश्रा और शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इन पर जबलपुर की रहने वाली एक महिला से मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप था। 6 साल तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चला और करीब 25 दिन पहले कोर्ट ने ब्राउनी को दोषमुक्त और बरी कर दिया। ब्राउनी रिहा तो हो गया, लेकिन जेल से रिहाई मिलने के बाद अब उसे वापस उसके देश भेजने की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में सुरक्षा के नजरिए से फिलहाल उसे सिविल लाइन पुलिस ने थाने में रखा है। पुलिस इसके खाने पीने का खर्च उठा रही है। सीएसपी ओमती पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राउनी के वीजा की वैधता खत्म हो गई है। पुलिस ने उसे उसके देश वापस भेजने के लिए केंद्र सरकार और दूतावास से पत्राचार किया है। उसे वापस नाइजीरिया भेजने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उससे पूर्व में 2018 में साइबर फ्रॉड के केस में स्टेट साइबर के द्वारा पकड़ा गया था। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे पेश किया गया था, तो जहां से उसे उसका ट्रायल चल रहा था और उसमें वो उसी मामले में जेल पे था और लगभग 3-4 साल बाद इसे जमानत मिल गई थी, तो ये इसे छोड़ दिया गया था। आफ्टर दैट कई इसके समन वगैरह जारी हुए थे और ये समन तामीली के बावजूद पेश नहीं हुआ था, तो इसका स्थायी वारंट जारी किया था कोर्ट ने। तो उस पर जून 2024 में से पुनः गिरफ्तार करके और कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। अभी रिसेंट में 20-25 दिन पहले उसे उस मामले में बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। तो चूँकि उसका वीज़ा नहीं है तो वो अवैध रूप से देश में रह रहा था, इसलिए उसे डिटेन करके रखा गया है टाइम बिंग। और उसमें अभी पत्राचार भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार को। तो उसमें जैसे ही आदेश आएगा तो उसे फिर कंसर्निंग प्रोसेस फॉलो करके कंसर्निंग कंट्री को डिपोर्ट किया जाएगा। ये एक साइबर फ्रॉड में ऐसा करते थे, एक मैट्रिमोनियल साइट बनी हुई थी, उसमें 2-3 इंडियन लोग थे और एक ये नाइजीरियन पर्सन था। तो ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके और कोई भी ऐसे मतलब फीमेल पर्सन्स हैं उनसे कम्युनिकेट करते थे और उनको ये मतलब दर्शाते हुए कि ये एनआरआई हैं या फिर फॉरेन पर्सन्स हैं, और उस बेस पे उनसे बातचीत करके और किसी अदर नाम से अलग अलग बहानों से इनसे पैसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस केस में जबलपुर की विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला थी, उनसे ये एनआरआई पर्सन बन करके बात कर रहे थे और मतलब शादी के बिहाफ में, और फिर बाद में इंडिया आने के नाम पर कि मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं कस्टम में मुझे रोक दिया है, कस्टम क्लियरेंस के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, ऐसा कह के और उसे 16,26,000 रुपये ने लिए थे। और आफ्टर दैट फिर फ़ोन बंद कर लेना इस टाइप का। तो उनकी कंप्लेन पे स्टेट साइबर सेल में उनकी कंप्लेन हुई थी और वहाँ एफआईआर दर्ज करके इसे गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया गया था। अब क्या प्रोसेस होगी? इसको कितने दिन रहना पड़ेगा? जेल में ही रहेगा? कोई आज़ादी इसको है बाहर निकलने की? नहीं, अब चूँकि ये अवैध रूप से रह रहे हैं इसलिए अभी इन्हें डिटेन करके रखा गया है और इसके संबंध में ज़िले से भी एक पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ की प्रोसेस कंप्लीट होकर हमें आदेश आएगा तो हम इसे डिपोर्ट कर देंगे। नाम क्या है सर? उसका नाम जॉन उर्फ ब्राउनी है। बताया जाता है कि ब्राउनी 2015 में अपने कुछ साथियों के साथ पासपोर्ट और वीज़ा पर भारत आया था। दिल्ली में इसने ऑटो पार्ट्स का काम किया और यहीं इसकी मुलाकात हरेंद्र, बद्रीश और शिवम से हुई थी, जिसके बाद इसने और इनके साथियों ने साइबर फ्रॉड करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने जबलपुर के विजयनगर में रहने वाली एक महिला से फ्रॉड करके लाखों रुपए की ठगी की। महिला ने अप्रैल 2018 में स्टेट साइबर सेल में इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद स्टेट साइबर सेल ने ब्राउनी और बद्रीश मिश्रा को दिल्ली से और हरेंद्र और शिवम को कानपुर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने इन्हें जेल भेज दिया और 3 साल जेल में रहने के बाद इन्हें जमानत पर रिहा किया गया। रिहाई होने के बाद ब्राउनी दिल्ली में ही रुका रहा। इस दौरान पेशी के लिए कोर्ट ने ब्राउनी को कई बार सम्मन जारी किया, लेकिन जब वह दोबारा कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके बाद स्टेट साइबर सेल ने इसे दोबारा दिल्ली जाकर पकड़ा और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। 1 माह तक सेंट्रल जेल में रहने के बाद जुलाई 2024 में कोर्ट ने ब्राउनी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अब ब्राउनी सिविल लाइन थाने में पुलिस का मेहमान बनकर रह रहा है। पुलिस अब तक उसकी वतन वापसी का प्रयास कर रहे हैं।